नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। हमने शुरू किया है हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय, जिसकी हम 2 क्लासें ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ना देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। हमने पहली क्लास में किया था हिमाचल प्रदेश के बाह्य स्वरूप, कि हिमाचल प्रदेश की कितने जिलों की सीमाएँ कितने देश के साथ लग रही है, कितने राज्यों के साथ लग रही है, कौन सा जिला किस दिशा में स्थित है, इसके बारे में हमने पहली क्लास में देखा था। और दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के पर्वत श्रृंखलाएं के बारे में पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक, मध्य और बाह्य हिमालय। उसके बाद उस दिन हमने लास्ट में पढ़ा था कि उसके बाद जो बाह्य हिमालय है वहाँ ग्लेशियर बनना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा आज का विषय होगा हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। जो ग्लेशियर है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है और ग्लेशियर को बोलते हैं हिंदी में हिमनद। और हिमाचल प्रदेश की जो लाहौल घाटी है वहाँ इनको बोलते हैं सिगड़ी। ये तीनों शब्द का अर्थ एक ही है, चाहे हिमनद बोलो, चाहे ग्लेशियर बोलो या सिगड़ी बोलो। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। सिर्फ क्वेश्चन पहले यही आता है इसमें कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, या आएगा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, या क्वेश्चन ये आएगा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सिगड़ी क्या है। तो सिगड़ी क्या है? ये ग्लेशियर है। ये अब ग्लेशियर बनते कहाँ से शुरू होते हैं? मध्य हिमालय में ग्लेशियर बनते हैं, हमारे मंडी में ग्लेशियर बनते हैं, ऊना में ग्लेशियर बनते हैं, कि कहाँ ग्लेशियर बनते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। जैसे कि हमने उसने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो हमारे पर्वत श्रृंखला है 3 है हमारी। एक है नीचे से, जैसे मान लो ये है हमारा हिमाचल, जो यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है ये होगी हमारी शिवालिक, और ये पर्वत श्रृंखला है ये होगी मध्य, और ये थी हमारी बाह्य। इसके बारे में हमने उस क्लास में देख लिया है। जो शिवालिक की रेंज है उसकी रेंज कितने बताई थी? रेंज कितनी है इसकी? 350 से लेकर 1500 मीटर तक। ये किसकी रेंज है? शिवालिक की रेंज थी। उसके मध्य की रेंज थी हमारी 1500 से लेकर 4500 से तक, ये थी मध्य की। उसके बाद शुरू होता है हमारा बाह्य हिमालय। तो इस रेंज से ऊपर जब भी जाएगा हमारी हाइट बढ़ती जाएगी तो ग्लेशियर बनते जाएंगे। इसके नीचे हमारे ग्लेशियर नहीं बनेंगे। अब कोई बोलता है कि मंडी में ग्लेशियर है कि नहीं है। जैसे यहाँ एक जगह है सरोवा देवी, जबकि टेम्पल है वहाँ पर वो जालपा माता का, लेकिन मैं फेमस किस नाम से हुआ है वो? सरोवा देवी से ही। वो एक्चुअली बर्फ पड़ता है वहाँ पर। जो बर्फ पड़ता है वहाँ पर, अब कई बोलता है कि वहाँ भी सर ग्लेशियर पड़ता है तो बर्फ पड़ता है तो मंडी में भी है ग्लेशियर है। मैं बताऊँ वो क्यों नहीं है ग्लेशियर है। अब देखो मंडी की जो रेंज है इसकी कितने से है? 4500 से ऊपर बढ़ेंगे हम तो वहाँ से ग्लेशियर बनना शुरू हो जाएगा। और मंडी की सबसे ऊंची चोटी है नागरू, और उसकी हाइट है कितनी? 40 मीटर ये उसकी हाइट। तो इसके नीचे होगी ना 4500 से नीचे, तो यहाँ जो बर्फ पड़ेगा वो तो पिघल जाएगा। जैसे सरोवा देवी में जो बर्फ गिरता है वहाँ पर शाम को गिरता है और 2 दिन के बाद क्या पिघल जाता है। और ग्लेशियर की एक विशेषता क्या है? जहाँ पर बर्फ होता है ना जो 12 मिनट टिका रहे वो का हमारा वहाँ बनेंगे ग्लेशियर। और यहाँ सरोवर मंडी में शाम को पड़ता है, 2 दिन बाद वहाँ क्या पिघल जाता है, तो वो ग्लेशियर बनेगा वहाँ पर। अब नागरू देखो, सबसे ऊंची चोटी मंडी की है नागरू। इसकी हाइट कितनी है? 4400 मीटर है इसकी। जबकि ग्लेशियर बनना शुरू कहाँ से होते हैं? 4500 मीटर से। इसलिए जो ग्लेशियर बनेंगे ना वो शिवालिक के बनेंगे ना मध्य बनेंगे, वो कहाँ बनेंगे? ऊपर बाह्य हिमालय में। और बाह्य हिमालय में हमारे 3 जिले आते हैं। एक चंपा का पांगी आ जाएगा, लाहौल स्पीति पूरा आ जाएगा बाह्य हिमालय में, और चल जाएगा हमारा किन्नौर। अब देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश का जो ग्लेशियर है सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा है। मंडी की ऊंची हाइट हो जाएगी हमारी नागरू, हाइट है उसकी 44 मीटर है उसकी हाइट। और जो बर्फ ग्लेशियर बनना शुरू होंगे वो 4500 से ऊपर को बनेंगे ग्लेशियर, इसलिए मंडी में कोई भी ग्लेशियर नहीं है। अब ग्लेशियर बनना शुरू हो गए हमारे लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति को क्या कहते हैं? ग्लेशियरों की घाटी। लाहौल स्पीति को और किस नाम से जाना जाता है कि किसकी घाटी है? ग्लेशियरों की, ग्लेशियरों की घाटी। अब क्यों कहा जाता है लाहौल स्पीति ग्लेशियर घाटी? क्योंकि मैक्सिमम ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में? लाहौल स्पीति में ही है। अब देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, जो आज दिन एग्जाम में हम देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, कहाँ है, कितनी हाइट है इसकी, इसके बारे में। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा पर बड़ा सिगड़ी। अब देखो सिगड़ी नाम आ गया यहाँ पर। लाहौल स्पीति में ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? सिगड़ी।
और जो बहुत बड़ा सिगड़ी होगा उसका नाम क्या दे दिया, ये बड़ा सिगड़ी है छोटा सिगड़ी है। तो जो बड़ा सिगड़ी है ये क्या हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, नाम है इसका बड़ा सिगड़ी। ये तो हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा सियाचिन, जिसका नाम आप फेमस सुना भी होगा कि ऐसे सियाचिन में जितने आर्मी जवान जाते हैं ना उनको वहाँ सियाचिन में ड्यूटी देनी पड़ती है, कंपलसरी होता है उनके पूरी लाइफ जितनी उनकी सर्विस होती है सियाचिन में क्या ड्यूटी देनी पड़ती है। तो वो है हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो है भारत का। लेकिन ये कौन सा ग्लेशियर है, यह हिमाचल का। मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का सियाचिन, ये ग्लेशियर है ये, पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, हिमाचल का बड़ा सिगड़ी जो आपको दिख रहा होगा। ये पूरा एरिया, ये पूरा ही क्या है ग्लेशियर। ग्लेशियर कौन है, सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ है, भारत में है। 76 किलोमीटर है इसकी पूरी लेंथ, 76 किलोमीटर इतने एरिया में फैला है सियाचिन ग्लेशियर। और मंडी से सुंदरनगर कितना है, लगभग 23 किलोमीटर ही होगा मंडी टू सुंदरनगर का गैप। लेकिन इससे भी कितना है 76 किलोमीटर, इतने बड़े स्पेस में कौन फैला है, सियाचिन ग्लेशियर फैला है। हम पढ़ रहे थे हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर जिसका नाम था बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। ये हिमाचल प्रदेश का ग्लेशियर, नाम इसका बड़ा सिगड़ी। किस घाटी में आएगा, ये आएगा हमारा लाहौल स्पीति घाटी में। जो को दिख रहा है ये ग्लेशियर, नाम है इसका बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। सिगड़ी का अर्थ क्या होता है, हिमनद। एक क्वेश्चन भी यहाँ देखने को मिला कि सिगड़ी का अर्थ क्या है, इसमें आ जाएगा कि ये क्या है, जड़ी बूटी है, नदी है, नाला है, या कोई फल है क्या है, ग्लेशियर। लाहौल स्पीति में सबसे बड़ा ग्लेशियर लाहौल स्पीति का भी, और पूरे हिमाचल का सबसे ग्लेशियर बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। इसकी लंबाई चौड़ाई देखते हैं हम, इस ग्लेशियर की लंबाई कितने, 25 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक फैला है, 25 किलोमीटर तक फैला है ग्लेशियर। इतनी तो लेंथ है इसकी, 25 किलोमीटर तक। उसके बाद लाहौल स्पीति में घाटी में स्थित है। अब ये तो वहाँ देखो लाहौल स्पीति में स्थित है। ये तो जितने ग्लेशियर आएंगे मैक्सिमम हमारे कहाँ आएंगे, लाहौल स्पीति में आएंगे। लाहौल स्पीति को क्या कहते हैं, ग्लेशियर की घाटी कहते हैं। इस ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर है और इस ग्लेशियर से चंद्रभागा नदी को पानी मिलता है। इस ग्लेशियर से चंद्रताल झील बनी है। ये जो ग्लेशियर है, अब देखो इसमें क्या होता, इसके क्या था, लंबाई बहुत बड़ी थी, 25 किलोमीटर तक फैला है। और इसकी चौड़ाई थी इसकी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई, और 25 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई। अब चेंज होगी इसकी लंबाई, मैक्सिमम बुक्स में क्या लिखा है इसका, 25 किलोमीटर लिखा है, जैसे कि यहाँ दिखा है 25 किलोमीटर। लेकिन अब क्या है, चेंज होगी इसकी लंबाई। अब इसकी लंबाई है हमारी 27.7 किलोमीटर, ये इसकी आज की लंबाई। क्योंकि क्या हो रहा है, हर साल बर्फ गिर रहा है, इसके ऊपर बर्फ गिर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है, लंबाई बढ़ती जा रही है। तो करंट अफेयर में इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसकी लंबाई आजकल क्या हुई है, 27.7 किलोमीटर। पहले कितनी थी इसकी, 25 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी 3 किलोमीटर। और जो ग्लेशियर है इसकी पूछते हैं ऊंचाई कितनी है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई आएगी आपकी 6363 मीटर। इससे बड़ा ग्लेशियर कोई नहीं है हिमाचल में। ये इसकी ऊंचाई 6363 6363 मीटर। ये है हमारी बड़ा सिगड़ी की ऊंचाई। लंबाई है इसकी 27.7 किलोमीटर और चौड़ाई है इसकी 3 किलोमीटर। इस ग्लेशियर में क्या हुआ था, 1936 की बात है, इसमें क्या हो गया था, भूकंप आया था इस ग्लेशियर में 1936 में, और इसका एक टुकड़ा अलग हो गया था इस ग्लेशियर का। जैसे कि आप दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा, ये इस ग्लेशियर से अलग हो गया था। ये तो हमारा बड़ा सिगड़ी, ये हो गया अलग ये पीस इससे। वह कब था, 1936 में भूकंप आया था, इस ये पीस अलग हुआ था और ये अलग पीस हो गया। इस ग्लेशियर का नाम है चंद्रा ग्लेशियर। ये तो हमारा बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। इसके बाद अगला ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का प्रमुख ग्लेशियर, वह आएगा चंद्रा ग्लेशियर। तो चंद्रा ग्लेशियर किस ग्लेशियर का ही भाग है, बड़ा सिगड़ी का ही। और ये हुआ कब था, लग गया 1936 में। ये जो ग्लेशियर था चंद्रभागा बड़ा चंद्रा ग्लेशियर पीस किसका ही है, बड़ा सिगड़ी का ही है। और ये चंद्रा ग्लेशियर है, ये चंद्रा ग्लेशियर। और जो यहाँ दिख रहे हैं ये बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर। तो किसका भाग है ये चंद्रा ग्लेशियर, ये बड़ा सिगड़ी का ही भाग है। हुआ कब था, लगे ये वो था
1936 के आसपास क्या हुआ था, अलग हुआ था। हुआ कैसे था, भूकंप आया था यहाँ पर, तो क्या होता है इसका भी से अलग हो गया था। तो ये जो दिख रहा है आपको चंद्र ग्लेशियर, और चंद्र ग्लेशियर जो पिघल रहा नीचे देखो झील दिख रही है आपको ऐसे, और ये झील है चंद्रताल झील, फेमस झील है हिमाचल की चंद्रताल झील। ऐसी कौन सी झील है हिमाचल प्रदेश की जिसमें भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया है, तो झील आएगी हमारी चंद्रताल झील। लेकिन बात है यहाँ पर ग्लेशियर की कि चंद्रताल झील को पानी किस ग्लेशियर से मिल रहा है, तो ग्लेशियर कौन है, चंद्रा ग्लेशियर। अलग कब हुआ था ये बड़ा सिगड़ी से, 1936 में। तो बड़ा सिगड़ी का ही भाग कौन है, चंद्रा ग्लेशियर, जिसको पानी किसको मिल रहा है, चंद्रताल झील को। और यहीं से नदी निकल गई चंद्रा नदी, और तांडी नाव के सामने मिल जाएगी, और वहां से कर देगी चिनाब का निर्माण कर देगी वो। तो एक ग्लेशियर किसका भाग है, बड़ा सिगड़ी का ही। और बड़ा सिगड़ी क्या है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये तो हो गया हमारा दो ग्लेशियर, एक हो गया हमारा बड़ा सिगड़ी, और उसके बाद आएगा हमारा ग्लेशियर चंद्रा ग्लेशियर। वो कब था, लग गया बड़ा सिगड़ी से, ये हुआ था 1936 में। कैसे हुआ था, यहाँ भूकंप हुआ था और ये इसके अलग हो गया था। दूसरा ग्लेशियर पढ़ा हमने चंद्रा ग्लेशियर, ये भी किसका ही भाग है, बड़ा सिगड़ी का। और सिगड़ी का अर्थ क्या होता है, बस ध्यान रखना इसको, सिगड़ी का अर्थ होता है हिमनद, और हिमनद इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्लेशियर। 27.7 इसकी क्या है लंबाई, और 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, और ऊंचाई है इसकी मीटर है इसकी ऊंचाई। और इसके अलग हुआ हमारा चंद्रभागा ग्लेशियर, ये चंद्रा ग्लेशियर है। इसके नीचे पाँव में कौन सी झील बनी है, चंद्रताल झील। उसके बाद अगला ग्लेशियर है हमारा भागा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है जहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, भागा नदी। जो भागा ग्लेशियर है इसके पाँव में एक झील फिर से बनी है। अब देखो ग्लेशियर होगा ना, पिघलेगा तो उसका पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा। जैसे किसका पढ़ा था हमने, भागा का, भागा ग्लेशियर पिघल रहा है, नीचे एक झील बनी है चंद्रताल झील। अब देखो ये ग्लेशियर कौन है, भागा ग्लेशियर। इसके नीचे जो झील बनी है इसका नाम है सूरजताल। सूरजताल झील को किस ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, भागा ग्लेशियर से। और चंद्रताल को किस ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, चंद्रा ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट है कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से लगा हुआ है चंद्रा ग्लेशियर, उसकी थोड़ी सी दूरी पर एक ग्लेशियर है हमारा भागा ग्लेशियर। मैं बताता हूँ आपको भागा ग्लेशियर। यही हमारा भागा ग्लेशियर। एक है हमारा बड़ा सिगड़ी, फिर आएगा हमारा चंद्रा, फिर आएगा भागा। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दो ग्लेशियर है। कौन कौन से, चंद्रा, चंद्र और भागा। इनसे कौन सी जलधारा निकलेगी, एक से निकलेगी भागा ग्लेशियर जलधारा, एक से निकलेगी चंद्रा, दोनों मिलेगी तांडी नामक स्थान में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वहां से निर्माण कर देगी किस नदी का है, चिनाब नदी का। भागा ग्लेशियर लाहौल स्पीति में देखो लाइन में कॉमन मिलेगी आपको देखने को। ये ग्लेशियर जितने ग्लेशियर क्या होगी लाहौल स्पीति में होगी। इस ग्लेशियर से भागा नदी का उद्गम स्थान है। भागा ग्लेशियर की लंबाई 25 किलोमीटर है। भागा ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए कोकसर तांडी नामक स्थान से होकर जाया जा सकता है। देखो पहले क्या आएगा, तांडी आएगा, फिर आएगा भागा, क्योंकि वहां से आएगी नदी कौन, भागा, और यहाँ से आ रही है चंद्रा, और मिल रहा है वहां पर जगह है तांडी, उसको हम लग बढ़ेंगे नदियों में। लेकिन ये ग्लेशियर, अब देखो ये है ग्लेशियर भागा ग्लेशियर। अब इसके नीचे एक झील फिर से बनेगी, जैसे हमने बताया मैंने आपको, वो झील कौन है, सूरजताल। तो सूरजताल को पानी का स्रोत क्या है, भागा ग्लेशियर। और चंद्रताल झील का पानी का स्रोत क्या होगा हमारा, भागा ग्लेशियर। बात है सूरजताल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील सूरजताल है, उसका पानी का स्रोत क्या होगा, भागा। अगला ग्लेशियर था हमारा जो चंद्र ग्लेशियर है, उसके नीचे कौन सी झील बनी है, चंद्र ग्लेशियर के नीचे बनी है हमारी झील चंद्रताल झील। अगला इंपॉर्टेंट ग्लेशियर गेफांग ग्लेशियर, जो कि लाहौल स्पीति में ही होगा। ये ग्लेशियर कौन सा, गेफांग ग्लेशियर। और गेफांग नाम क्यों पड़ा इसका, क्योंकि लाहौल स्पीति जो जहाँ एक ग्लेशियर है वहाँ के देवता है गेफांग देवता। तो लाहौल स्पीति के किस देवता के नाम पर ग्लेशियर बना है, वो है गेफांग ग्लेशियर। देवता कौन है, गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। देखो लाइन कॉमन लाइन चली है कि मैक्सिमम ग्लेशियर का, अगर आपको कोई भी ग्लेशियर पूछेंगे कहाँ है,
तो 99% चांस है कि लाहौल स्पीति में होगा ग्लेशियर। शिमला में एक, किन्नौर में और 2 चंबा में, इनको हम देखेंगे। लेकिन मैक्सिमम ग्लेशियर हमारे कहाँ है? लाहौल स्पीति में ही है। अब ये तो हो गया क्लियर कि मंडी में क्यों नहीं ग्लेशियर, क्योंकि मंडी की ऊंची चोटी कौन है? नागरू, और उसकी हाइट कितनी है? कम है उसकी हाइट ग्लेशियर से। ग्लेशियर बनने की हाइट चाहिए होती है 4500 मीटर, और नागरू की हाइट कितनी है? 4400 मीटर। 4400 मीटर किसकी है? नागरू की। तब तो मंडी में ग्लेशियर नहीं बन रहे हैं। इस ग्लेशियर का नाम लाहौल स्पीति के प्रमुख देवता गेफांग के नाम पर पड़ा है। एक देवता है लाहौल स्पीति का प्रमुख देवता, गेफांग देवता। गेफांग देवता को पर्वत चोटी को लाहौल स्पीति का मणिमहेश कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा में। लेकिन किस लाहौल स्पीति का देवता किसे कहा जाता है? वो कहा जाएगा हमारा यहाँ गेफांग को। गेफांग को लाहौल स्पीति का मणिमहेश कहा जाता है। लेकिन मणिमहेश झील कहाँ है? चंबा में। इसकी आकृति स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न तरह दिखती है। ऐसी एक चोटी है कहाँ, जैसा दिख रहा होगा गेफांग ग्लेशियर दिख रहा है, ऐसा ही ग्लेशियर है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नाम क्या उसका? मैटरहॉर्न। एक क्वेश्चन आया है कि किस ग्लेशियर को मैटरहॉर्न कहा जाता है? वो हो जाएगा गेफांग ग्लेशियर। और गेफांग ग्लेशियर को मणिमहेश कहा जाता है कहाँ का? लाहौल स्पीति का। और एक्चुअली मणिमहेश झील कहाँ चल जाएगी? चंबा में। ये दिख रहा है आपको। इसकी आकृति वहाँ के देवता है गेफांग देवता। तो इस पर ग्लेशियर को किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पर देवता की तरह पूजा जाता है इसको, ग्लेशियर को। अगला ग्लेशियर है हमारा यहाँ पर कुल्टी ग्लेशियर। ये सारे ग्लेशियर कहाँ आ गए? लाहौल स्पीति में। जितने ग्लेशियर करा रहा हूँ मैं, ये सारे में ग्लेशियर कहाँ चले आएंगे? लाहौल स्पीति में। अगला ग्लेशियर है हमारा कुल्टी ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी ग्लेशियर कोकसर के पास स्थित है। और देखो कोकसर कहाँ है? जैसे हम कुल्लू से एंट्री मारते हैं हम कहाँ? लाहौल स्पीति में। तो एक दर्रा था वहाँ पर, रोहतांग दर्रा, जहाँ पर टनल बनी, अटल टनल। जैसे रोहतांग दर्रा को हम क्रॉस करते हैं, सामने जो दिखता है ग्लेशियर, कौन दिखेगा? हम कुल्टी ग्लेशियर। रोहतांग दर्रे को जब एकदम से क्रॉस करते हैं हम, तो सामने लाहौल स्पीति में सबसे क्या मिलेगा हमको? कौन सा ग्लेशियर मिलेगा? कुल्टी ग्लेशियर मिलेगा। इस ग्लेशियर के अलावा लाहौल स्पीति में छोटा सिगड़ी, देखो जो बड़ा सिगड़ी था, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है, उसके बिल्कुल पीछे था हमारा छोटा सिगड़ी ग्लेशियर। जैसे एक ग्लेशियर था हमारा, मान लो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर, यहाँ से लगो हो गया था भागा ग्लेशियर। जो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर है इसको यहाँ जिस पॉइंट में छोटा सा ग्लेशियर। अब देखो बड़ा हो गया आगे बड़ा सिगड़ी, और छोटा सा ग्लेशियर पीछे। ग्लेशियर को कहते हैं हम सिगड़ी। तो इसका आकार क्या है? छोटा, तो हो जाएगा छोटा सिगड़ी। पहले बड़ा सिगड़ी, फिर छोटा सिगड़ी। इसके पीछे एक और पर्वत मिलेगा देखने को, ग्लेशियर, ये पाछा ग्लेशियर। तो तीनों रेंज में इकट्ठे मिलेंगे। पहले कौन मिलेगा आपको? चंद्रा, बड़ा सिगड़ी, छोटा सिगड़ी, फिर पाछा। ये पाछा ग्लेशियर आया एग्जाम में 2016 में आया था एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड में, कि पाछा ग्लेशियर कहाँ है? लाहौल स्पीति का सबसे अंतिम ग्लेशियर है पाछा ग्लेशियर। इसके आगे छोटा सिगड़ी, बड़ा सिगड़ी, एक कौन है? चंद्रा ग्लेशियर। तो जैसे रोहतांग दर्रा में क्रॉस करेंगे तो कौन सा मिलेगा? कुल्टी ग्लेशियर। तो कुल्टी ग्लेशियर भी कहाँ चला जाएगा? लाहौल स्पीति में ही। एक ग्लेशियर कौन सा है? कुल्टी ग्लेशियर। यहाँ लिखा भी है पाछा ग्लेशियर। पहले आएगा हमारा बड़ा सिगड़ी, फिर छोटा सिगड़ी, फिर पाछा ग्लेशियर। उसके बाद सामुद्री, बोलूनाग, तापन आदि ग्लेशियर यहाँ स्थित है। छोटे ग्लेशियर बहुत सारे ग्लेशियर है, लेकिन ग्लेशियर तो बस 2500 से दिखे हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर। जो ग्लेशियर बार बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। अगला ग्लेशियर आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। केलांग क्या है? लाहौल स्पीति का क्या है? मुख्यालय है। जैसे हम यहाँ, जैसे ये जो यहाँ पिक्चर लिए ना, यहाँ जगह थी, ये था हमारे यहाँ क्या? केलांग। केलांग से सामने देखते हैं नज़ारा, क्या मिलता है? एक ग्लेशियर देखने को मिलता है हमें। और ग्लेशियर कौन है? लेडी ऑफ केलांग। जो बीएड का भी हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, लेडी ऑफ केलांग क्या चीज़ है? एक दवाई है, पर्वत श्रृंखला है, नदी है, या फिर ग्लेशियर है? ग्लेशियर उसमें उन्होंने किया था वहाँ पर हिमनंद। तो क्या था कि हिमनंद है ये, लेडी ऑफ केलांग। अब इसके बारे में देखते हैं। लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। इसकी हाइट है 60 मीटर। देखो याद करने के लिए क्या है? 60 ऐसे याद है इसको, 60 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। यह ग्लेशियर केलांग से आसानी से दिखाई देता है। और यहाँ के इसका मुख्यालय है, जहाँ से पिक्चर लिया ना, ये मुख्यालय था यहाँ किसका? लाहौल स्पीति का। केलांग में है, तो जहाँ जो पर्वत श्रृंखला जो ग्लेशियर मिलेगा वो भी क्या आएगा? केलांग ही आएगा। लेकिन जो केलांग ग्लेशियर है, जो दिख रहा है आपको ये ग्लेशियर है, अब इसमें जो बर्फ पिघलता है, जब पिघलता है वो ना इस शेप में पिघल जाता है। वो एक औरत की तरह होती है शेप इसकी। देखो पहले तो पूरा बर्फ था इसमें,
अब धूप लगेगी तो पिघलेगा है, पर पिघले के शेप में एक औरत की तरह, एक लेडीज की तरह पिघलेगा है, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे हम, लेडी ऑफ केलोंग। ये भी नामकरण किया किसने था, एक ब्रिटिश महिला आई थी यहाँ घूमने के लिए, जब यहाँ अंग्रेज थे 1840-47 के आसपास की बात है। तब यहाँ जो लेडीज आई थी घूमने, उसने इस ग्लेशियर को देखा, उसने इसका नामकरण कर दिया क्या, लेडी ऑफ केलोंग, और नाम था उसका एल्सिंदे, नाम था इसका एल्सिंदे द्वारा 100 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा आई थी, उसने इसका नामकरण कर दिया था, तब इसका नाम क्या है, लेडी ऑफ केलोंग। जो भारत में जो प्रमुख ग्लेशियरों का रख रखाव के विभाग है हमारा, वहाँ इसका नाम किस नाम से सेव किया गया है, इसको लेडी ऑफ केलोंग। दिख रहा होगा औरत की तरफ, हाथ में इसने क्या दराटी जैसे ली है और पीछे उसने ऐसा किल्लू जैसा रखा है, और ऐसा लग रहा कोई जा रही कहीं घास घूस लाने। कौन है ये, लेडी ऑफ केलोंग। यह ग्लेशियर साल भर बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ के बीच के साल के मध्य में जो सूरज आता है, जो पिघल जाता है बर्फ, तो उसकी आकृति महिला की समान दिखाई देती है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी की आकृति सोई हुई महिला की तरह है। ये तो हमारा ग्लेशियर एक ऐसी झील है जिसकी आकृति कैसी है, सोई हुई महिला की। और देखो महिला के नाम से दो ग्लेशियर, दो बातें आ रही है यहाँ पर। एक तो है हमारा ग्लेशियर जिसमें भी लेडीज का नाम आ रहा है महिला, और एक है हमारी झील जिसमें महिला के बारे में चर्चा की गई है। तो झील है वो रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका। उसकी आकृति कैसी है, महिला की तरह। और ये क्या है, ग्लेशियर, इसकी आकृति कैसी है, महिला की तरह। इस औरत का नाम रखा जिसने उसका नामकरण किया था एल्सिंदे। यहाँ कुछ और लिखा है लेकिन इसका नाम क्या है, एल्सिंदे, जिसने किसका नामकरण किया है, इस ग्लेशियर का। और ग्लेशियर क्या है, केलोंग में आकृति इसकी लेडीज की तरह है, तो बनेगा लेडीज ऑफ केलोंग। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। गाय कहाँ है, लाहौल स्पीति के लाहौल में। कहाँ है, मुख्यालय है इसका केलोंग, तो वहीं पर ग्लेशियर है, लेडी ऑफ केलोंग। अगला ग्लेशियर है हमारा, ये ग्लेशियर से क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, चाहे क्लास 4, 3, 2 या फर्स्ट आएगा। क्लास सेकंड में इसका डिटेल से आएगा, सेकंड में आएगा कहाँ जैसे हैं, और फोर्थ क्लास में आएगा एग्जाम ग्लेशियरों से। अगला ग्लेशियर हमारा यहाँ पर मुल्किला ग्लेशियर है। कहाँ है ग्लेशियर, देखो पहले लाइन इसमें फेस वही होगी, ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति में ही होगा। यह ग्लेशियर लाहौल स्पीति में स्थित है। इस ग्लेशियर भागा घाटी में स्थित है, जिससे भागा नदी को पानी मिल रहा है। वो भागा योग तो भागा ग्लेशियर से पानी मिल रहा है, और दूसरा पानी मिल रहा है मुल्किला ग्लेशियर से। मुल्किला नाम इसका, मुल्किला ग्लेशियर है। कहाँ है, ये लाहौल स्पीति में ही है। जैसे हमने पहले कुल्टी ग्लेशियर पढ़ा, उसके अगले साइड जब हम क्रॉस करते हैं 5-10 किलोमीटर गैप इनके पास, उसके बाद अगला ग्लेशियर आएगा हमारा मुल्किला ग्लेशियर। ये जो मुल्किला ग्लेशियर है लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो इस ग्लेशियर के अलावा यहाँ मिलांग ग्लेशियर, रेगिस्तान ग्लेशियर, भागा घाटी पर मुख्य ग्लेशियर है। अब देखो बहुत सारे ग्लेशियर है, मैंने बोला कि 2500 से अधिक ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, जो प्रमुख है, जिनके चांसेस बनेगा कि एग्जाम में आएगा। इनसे क्वेश्चन आते हैं। मुल्किला ग्लेशियर कहाँ आएगा, ये लाहौल स्पीति में आएगा। जैसे रोहतांग दर्रे के क्रॉस करेंगे कुल्टी ग्लेशियर आएगा, उसके बाद अगला ग्लेशियर मुल्किला ग्लेशियर किस घाटी में चला जाएगा, भागा घाटी में। और भागा नदी को पानी किस ग्लेशियर से मिलेगा, इसी ग्लेशियर से मिलेगा, मुल्किला ग्लेशियर से। चंद्रताल झील को पानी किस ग्लेशियर से मिलेगा, इसको मिलेगा चंद्रा ग्लेशियर से, चंद्रा ग्लेशियर से, चंद्रताल झील को। अगला ग्लेशियर हमारा सोना पानी ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है सोना पानी। यह ग्लेशियर कुल्टी नाले, अब हम बढ़ता कुल्टी ग्लेशियर। मैं कहता हूँ कहाँ जैसे ग्लेशियर, बड़ा सा ग्लेशियर में भूकंप आया था 1936 में, तब से कौन सा ग्लेशियर लागू हो गया था हमारा, चंद्रा ग्लेशियर। जैसे मान लो ये कुल्लू, ये रोहतांग दर्रा, यहाँ से क्रॉस किया, कौन सा ग्लेशियर मिलेगा देखने को हमें, कुल्टी ग्लेशियर। अब कुल्टी ग्लेशियर से बिल्कुल आगे यहाँ जैसे है ग्लेशियर, ये सोना पानी ग्लेशियर। इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर अगला ग्लेशियर, अगला इसके आगे था ग्लेशियर मुल्किला ग्लेशियर। मुल्किला ग्लेशियर यहाँ जैसे आ जाएगा, उसके यहाँ बड़ा सिगली ग्लेशियर, यहाँ पर चंद्रा ग्लेशियर, ये छोटा सिगली ग्लेशियर और पाछा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर इस रेंज में मिलेंगे आपको। जैसे इस तरह बढ़ते जाएंगे हम लाहौल स्पीति के, ग्लेशियर की हाइट बढ़ती जाएगी, और आगे तो ग्लेशियर बनेंगे, आगे लेह लद्दाख आ जाएगा आपका। जो सोना पानी ग्लेशियर है, इसके क्या क्वेश्चन आएगा इससे, जैसे सोना पानी ग्लेशियर में जाते हैं ना, वहाँ से हमें शिमला दिखाई देता है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगी,
शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये जो ग्लेशियर है ये कौन सा ग्लेशियर है, ये सोनापानी ग्लेशियर, जहाँ से ये टूरिस्ट खड़े हुए हैं। ये सामने जो पर्वत दिख रहे हैं आपको, रेंज दिख रही होगी, है कहाँ है, लाहौल स्पीति में है क्या है। जो रेंज दिख रही है आपको ये रेंज है, ये कौन सी जगह है, ये हमारा शिमला। और शिमला की रिज मैदान है, वहाँ से हम खड़ेंगे तो वहाँ से कौन सा ग्लेशियर दिखेगा सामने, सोनापानी ग्लेशियर। और सोनापानी से कौन सा जगह दिखेगी, शिमला का रिज मैदान। अब शिमला रिज मैदान में देखा होगा आपने कि वहाँ से सामने ऐसे श्रृंखल सेम टू सेम ऐसे पर्वत दिखेंगे वहाँ से, तो भी कहाँ जाएगा ये, सोनापानी ग्लेशियर दिखेगा वहाँ से। और सोनापानी से कौन सा जगह मिलेगी, शिमला देखने को मिलेगा। सोनापानी ग्लेशियर कोल्टी नाले के पास 5 किलोमीटर दूर पर लाहौल स्पीति की पतन घाटी में फैला है। इस ग्लेशियर का 2 बार सर्वेक्षण किया जा चुका है, अब वो तो अलग बात है। लेकिन जो ग्लेशियर है यहाँ से कौन सा जिला दिखेगा हमको, शिमला। और शिमला से कौन सा ग्लेशियर दिखेगा, सोनापानी ग्लेशियर। अगला विषय हमारा मियार ग्लेशियर। अब याद कैसे होगा कि जो चिनाब नदी है उसका सबसे बड़ा सहायक नाला वो है मियार नाला। और मियार नाला किस जाकर मिलेगा है, चिनाब नदी में। तो चिनाब ग्लेशियर का जो पानी होगा वो किस नाले के माध्यम से चिनाब नदी में जाएगा, वो जाएगा आपका मियार नाले के माध्यम से। अब मियार नाले को पानी कहाँ से आ रहा है, वो आएगा हमारा मियार ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट है मियार ग्लेशियर। प्रॉपर ये क्या आएगा, लाहौल घाटी में आएगा, सबसे ऊपर टॉप में लाहौल घाटी में कौन सा ग्लेशियर आएगा, मियार ग्लेशियर। ये हमारा मियार ग्लेशियर। यह मियार ग्लेशियर जब गर्मी होगी ना तो पिघलेगा, इसका पानी बर्फ पिघलेगा, तो ये पानी पिघलेगा कहाँ चला जाएगा, चिनाब नदी में। तो मियार नाला भी किसी का ही भाग हो जाएगा, चिनाब नदी का। तो मियार नाले को पानी कहाँ से आ रहा है, मियार ग्लेशियर से। तो मियार ग्लेशियर भी किसका ही भाग हो जाएगा, चिनाब नदी का। देखो चिनाब नदी को हम कहाँ हो गया, तांडी नामक स्थान में। तांडी नामक स्थान से थोड़ा आगे जाएंगे तो कौन सा नाला मिलेगा हमें, मियार नाला। तो मियार नाले को जो ग्लेशियर है कहाँ से पानी आ रहा है उसको, मियार ग्लेशियर से। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इसके बाद इस घाटी में प्रमुख ग्लेशियर है शिल्पा ये तो पढ़ लिया हमने, कुल्टी और नीलकंठ। देखो नीलकंठ झील भी है, नीलकंठ ग्लेशियर भी है। तो नीलकंठ ग्लेशियर किस जिले में आएगा लाहौल स्पीति में। और किस घाटी में आएगा, पत्तन घाटी में आएगा। लाहौल स्पीति की प्रमुख घाटी है पत्तन घाटी। वैसे पूरे हिमाचल में प्रसिद्ध है घाटी, पत्तन घाटी। क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आलू किस घाटी में हो गए, वो गए पत्तन घाटी में ही। क्वेश्चन यहाँ से गड़बड़ होता है फिर कि आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, कुफरी में। और ऑप्शन में आ जाता है, पर कुफरी आता है ऑप्शन में, सबसे ज़्यादा आलू कहाँ थे, कुफरी में। और वहाँ से क्वेश्चन गलत होगा। वो कहाँ आएगा, पत्तन घाटी में। और पत्तन घाटी कहाँ है, लाहौल स्पीति में ही। इतनी इंपॉर्टेंट है घाटी, पत्तन घाटी। और पत्तन घाटी के आसपास है ग्लेशियर सारे, मिलांग ग्लेशियर रहेगा, नीलकंठ ग्लेशियर रहेगा, सारे कहाँ आएंगे, पत्तन घाटी में। उपजाऊ घाटी पत्तन घाटी, और पूरे हिमाचल की उपजाऊ घाटी बल घाटी। अगला ग्लेशियर है हमारा दुधौन ग्लेशियर। अब देखो जो ग्लेशियर हम पढ़ लिए हमने लाहौल स्पीति में। एक ग्लेशियर हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू की हाइट बढ़ती जाएगी, पहले मंडी आएगा, फिर बढ़ेगी हाइट कुल्लू, फिर लाहौल स्पीति। पर्वत श्रृंखलाएं भी ऐसी थी, शिवालिक मध्य में आएगा मंडी, फिर बाएं में जाएगा कुल्लू और लाहौल स्पीति। तो कुल्लू का ग्लेशियर है, उसका नाम क्या है, दुधौन ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है दुधौन ग्लेशियर। कहाँ आएगा, ये आएगा हमारा कुल्लू में। इसके बारे में क्या है, दुधौन ग्लेशियर कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। इस ग्लेशियर को पार्वती नदी से पानी मिलता है। देखो पार्वती नदी, पिछले 2-3 दिनों में बारिश खतरनाक हुई थी। तो ये जो ब्यास नदी का जो रुद्र रूप देखने को मिला आपको, उसमें इसने क्या इसकी हेल्प कर दी थी, इस नदी ने भी, पार्वती नदी ने भी। जो पार्वती नदी है इसके किनारे बसा है मणिकर्ण। आपने देखोगे कि मणिकर्ण का जो गुरुद्वारा था वहाँ भी इस नदी का पानी अंदर तक घुस गया था, पार्वती नदी का। और वहाँ से पानी आया ब्यास नदी में। और ब्यास नदी कुल्लू पंडो, यहाँ उसने तो अपना रुद्र रूप दिखा दिया था। पंडो का जो पुल है, औट का पुल, वो भी इस नदी ने अपने साथ ले गई है इस बार। उसके बाद मंडी में एक पुल था, उसको भी ले गई है। इतने भयंकर रुद्र रूप दिखाते किस नदी ने, ब्यास नदी है। यही वो ब्यास नदी जिसने सिकंदर महान को भी पीछे कर दिया था। तो इतनी तेज थी नदी, इतना रफ्तार इस नदी की। भले सिकंदर चला गया था, बाकी कल तो आपने रुद्र रूप देख ही लिया होगा कि कितना खतरनाक रूप था इस नदी का। तो इस नदी की जो रफ्तार बढ़ा रही है, कौन सी नदी है वो, पार्वती नदी। तो चिनाब नदी, व्यास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी पार्वती नदी। तो पार्वती नदी को पानी भी कहाँ से मिल रहा होगा, तो वो ग्लेशियर कौन आएगा वहाँ पर, दुधौन ग्लेशियर।
ये किसको दे रही है पानी? पार्वती को। और पार्वती किसको दे रही है फिर? ब्यास को। एक ग्लेशियर कहाँ है? कुल्लू में। बस इतना ये याद रखना कि दुधौन ग्लेशियर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो जाएगा हमारा कुल्लू में। अगला ग्लेशियर आएगा हमारा पर चंद्रनाहन ग्लेशियर। अब देखो लाहौल के देख लिया मेन कुल्लू का दुधौन ग्लेशियर। अगला ग्लेशियर हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर। अब चंद्रनाहन झील कहाँ आई? वो हो जाएगी हमारी शिमला में। तो एक ग्लेशियर भी कहाँ चला जाएगा? शिमला में। अब चंद्रनाहन झील है, उसको तो पानी कहाँ ना कहीं से आ रहा होगा। तो पानी कहाँ से आ रहा है उसको? चंद्रनाहन ग्लेशियर से। एक ग्लेशियर हमारा चंद्रनाहन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के नीचे जो झील बनी होगी उसका नाम भी क्या नाम होगा उसका? उसका नाम भी होगा चंद्रनाहन झील। ये झील नीचे। अब ये तो है ग्लेशियर। अब ग्लेशियर पिघलेगा तो नीचे क्या होगा? पानी का जमाव हो जाएगा, और पानी का जमाव हो जाएगा तो झील बन जाएगी। झील बनेगी, नाम इसका चंद्रनाहन झील। और नाहन किसका मुख्यालय है? नाहन है हमारा सिरमौर का। क्वेश्चन कन्फ्यूज यहीं से होते हैं। देखो ग्लेशियर है आए शिमला में, चंद्रनाहन, और नाहन मुख्यालय किसका है? सिरमौर का। नाहन और शिमला पास पास ही है, लेकिन क्या रहे, जो नाहन है मुख्यालय हो जाएगा सिरमौर का, और चंद्रनाहन झील चल जाएगी आपकी शिमला की। चंद्रनाहन ग्लेशियर शिमला के रोहरू की चांसर चोटी से दक्षिण पूर्व में स्थित है। चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी को पानी मिलता है। अब देखो यहाँ से नदी निकलेगी पब्बर नदी। पब्बर नदी किसकी सहायक हो जाएगी? टॉन्स की। और टॉन्स की सहायक सीधी किसकी हो जाएगी? यमुना की। तो पब्बर नदी का पानी का स्रोत क्या होगा? चंद्रनाहन झील। और चंद्रनाहन झील का पानी का स्रोत का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? एक ग्लेशियर, चंद्रनाहन ग्लेशियर। शिमला की सबसे चोटी कौन है? चांसल, जो चोटी है ना, अब चांसल चोटी शिमला की। तो चांसल चोटी के पास ही कौन सा ग्लेशियर मिलेगा आपको? चंद्रनाहन ग्लेशियर। और ग्लेशियर के नीचे झील चंद्रनाहन झील। ये देखो कोई ना कोई आया उस दिन अपनी भेड़ बकरी लेकर फोटो डाल दिया उसने, किस ग्लेशियर को लेकर? चंद्रनाहन ग्लेशियर को लेकर। तो अगला ग्लेशियर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा किन्नौर का। किन्नौर का ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर गारा ग्लेशियर। लाहौल स्पीति के अलग ग्लेशियर थे, शिमला के एक ही ग्लेशियर था चंद्रनाहन ग्लेशियर। अब जाएगा हमारा ग्लेशियर अगला गारा ग्लेशियर। और गारा ग्लेशियर कहाँ है? ये जाएगा हमारा किन्नौर में। यह ग्लेशियर किन्नौर जिले में स्थित है। इस ग्लेशियर में गारा खड्ड से पानी मिलता है। देखो आम नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अब तो। अब यहाँ से ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर, नीचे झील बनेगी। प्रमुख झील किन्नौर की नाम सुनोगा आप, नाको झील। नाको झील, तो उसकी पायदान में झील बनी है। ये झील कौन है? नाको झील। तो नाको झील को पानी कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, तो ग्लेशियर हो जाएगा गारा ग्लेशियर। अब गारा ग्लेशियर से जो झील है ना, यहाँ से कोई जलधारा निकलेगी। अब जलधारा निकली, इसका नाम हो जाएगा गारा खड्ड। ग्लेशियर से याद हो जाएगी नदियाँ नाले सारे, अगर ग्लेशियर याद हो गए। जैसे हमने पढ़ा था चिनाब, दो झीलों से निकल रही है, सूरजताल चंद्रताल। सूरजताल को अलग जगह पानी आ रहा है, चंद्र को अलग जगह से पानी आ रहा है। तांडी मिल रही है, मियार ग्लेशियर से मियार नाला आ रहा है, किस में गिर रहा है वो? चिनाब में। तो ये थे हमारे प्रमुख ग्लेशियर। कौन कौन से? लेडी ऑफ केलोंग, ये भी क्या है? हमारा ग्लेशियर है। सर पढ़ा था मैं, बड़ा सिगड़ी। उसके बाद था हमारा अगला चंद्रा ग्लेशियर। उसके बाद अगला था हमारा भागा ग्लेशियर। उसके बाद अगला था हमारा मियार ग्लेशियर। उसके बाद पढ़ा हमने कुल्टे ग्लेशियर। ये जो ग्लेशियर है ये किस घाटी के है? लाहौल घाटी के है। और लाहौल घाटी को क्या कहा जाता है? ग्लेशियरों की घाटी। उसके बाद अगला ग्लेशियर गेफांग ग्लेशियर। गेफांग से संबंधित कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? एक तो ये आ सकता है कि किस ग्लेशियर को मणिमहेश कहा जाता है लाहौल स्पीति का? वह है हमारा गेफांग। किस ग्लेशियर के नाम का देवता के नाम पर रखा गया नाम? वो है गेफांग। और किस ग्लेशियर को स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न कहा जाएगा? वो हो जाएगा गेफांग ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है गेफांग ग्लेशियर। होगा कहाँ है? लाहौल स्पीति में ही। उसके बाद सोना पानी, ये सारे ग्लेशियर कहाँ चल जाएंगे? लाहौल स्पीति में ही। अगला ग्लेशियर पढ़ा था हमने कुल्लू में, प्रमुख ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर से पार्वती नदी को पानी मिल रहा है, वो ग्लेशियर कौन सा था? दुधोधन ग्लेशियर।
ये ग्लेशियर है कहाँ है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। शिमला में कौन पढ़ा था हमने? शिमला तो याद हो जाएगा आपको, चंद्र नाहन ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से कौन सी झील बनी है? इसके नीचे चंद्रनाहन झील बनी है। अगला ग्लेशियर किन्नौर का एकमात्र ग्लेशियर पढ़ा हमने, प्रमुख ग्लेशियर, उसका नाम था गारा ग्लेशियर। गारा ग्लेशियर के नीचे कौन सी झील बनेगी फिर? नागको झील। सबसे प्रमुख झील है किन्नौर की, कौन सी झील? नागको झील। जितने ग्लेशियर पढ़े सब प्रमुख ग्लेशियर हैं। एग्जाम में इनके अलावा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आप हमारे इस क्लास को ध्यान से देखिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई इंक्वायरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।